Hi guys, welcome back to my channel. I'm your host Safa and you are listening to देसी क्राइम पॉड। आज हम केस कवर करने वाले हैं वो है ज़ारा बीबी का केस। ज़ारा बीबी का जन्म 1994 में गुजरावाला के एक गांव कोटमंद में शबीर अहमद के घर हुआ। उसकी माँ या बहन भाइयों के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिली, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो अपने बाप की एक ही बेटी थी। ज़ारा के वालिद गुजरावाला पुलिस से रिटायर्ड ASI ऑफिसर हैं। ज़ारा की माँ अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी और हमेशा चाहती थी कि उसकी बेटी ज़ारा का रिश्ता उसकी बहन के घर में हो। इसलिए जब ज़ारा की खाला ने प्रपोजल भेजा तो उसकी माँ ने बाप के कंसेंट के बिना ही उसे कबूल कर लिया। 2019 में ज़ारा की माँ का इंतकाल हो गया। उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हुए 2020 में कदीर अहमद से उसकी शादी कर दी गई। कदीर अहमद 6 बहनों का इकलौता भाई था और सऊदी अरेबिया में काम करता था। शादी के बाद ज़ारा अपने शोहर के साथ सऊदी अरेबिया चली गई। दोनों का एक 28 साल का बेटा है जिसका नाम मोहम्मद शाफे है। अब कहानी बढ़ती है 2024 की तरफ। ज़ारा इस बार अक्टूबर के एंड में पाकिस्तान वापस आई। उस वक्त वो अपने दूसरे बच्चे के साथ 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। कुछ दिन अपने वालिद के घर रहने के बाद वो डस्का के कोटली मरलान विलेज में अपने ससुराल चली गई। 10 नवंबर को ज़ारा के वालिद ने उसे कॉल किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद उन्हें ज़ारा के शोहर का कॉल आया जो ज़ारा के बारे में पूछ रहा था। शबीर अहमद ने बताया कि उन्हें ज़ारा के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि वो उनका फ़ोन नहीं उठा रही। कदीर अहमद ने शबीर अहमद से रिक्वेस्ट की कि वो ज़ारा के ससुराल जाकर पता करें कि आखिर मामला क्या है। शबीर अहमद बहुत परेशान हो गए क्योंकि ज़ारा का फ़ोन ऑफ था, जो कि अनयूजुअल बात थी क्योंकि वो अपने वालिद को रोज़ाना 2 से 3 दफ़ा कॉल करती थी। शबीर अहमद फ़ौरन अपने दामाद के घर गए। घर के अंदर जाते ही उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि फ्लोर्स फ्रेशली वाइप्ड थे। टोटल घर को वॉश किया, उसी वक्त ये महसूस हो गया कि इस घर में कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। ज़ारा के बारे में पूछने पर उनकी ननद ने कहानी सुनाई कि वो सुबह अपना सामान लेकर घर छोड़कर चली गई है। ये सुनकर शबीर अहमद को शक हुआ कि ज़ारा बिना बताए कैसे चली गई। उसकी ननद ने और ज्यादा सवालों पर कह दिया कि शायद वो किसी के साथ भाग गई होगी। शबीर अहमद को गुस्सा आया और उन्होंने घर की तलाशी शुरू कर दी। जब उन्होंने ज़ारा के रूम में जाकर देखा तो मोहम्मद शाफे वहीं पर था। शबीर अहमद ने अपने भाई को कॉल किया और कहा कि वो ज़ारा के ससुराल आए क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। जब ज़ारा के चचा वहां पर पहुंचे, दोनों ने मिलकर पूरा घर तलाश किया, लेकिन ज़ारा उन्हें कहीं नहीं मिली। ज़ारा की ननद ने तमाशा खड़ा कर दिया और अपने भाई को कॉल करते हुए कहा कि ज़ारा के वालिद उन्हें हरास कर रहे हैं और ज़ारा के गायब होने का इल्जाम उन पर लगा रहे हैं। कदीर अहमद ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि वो अगले दिन ही सुबह 11 बजे पाकिस्तान होगा। इसके बाद शबीर अहमद और उनका भाई मोथरा पुलिस स्टेशन गए और मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करवा दी। शबीर अहमद की रिक्वेस्ट पर पुलिस ने FIR रजिस्टर की और 6 लोगों के नाम डाले जो ज़ारा के गायब होने में शामिल हो सकते थे। DPO राना उमर फारूक ने केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए SDPO आबिद रशीद के अंडर एक टीम बनाई एंड देन दे नैब द यंगेस्ट सस्पेक्ट अब्दुल्ला बशीर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब्दुल्ला टूट गया और पूरी कहानी बताते हुए उसने कन्फेस किया कि उसकी नानी सुगरा बीबी, उसकी माँ यास्मीन बशीर और उसकी खाला सबा जमील और उनके शोहर कासिम जमील और लाहौर से आए एक रिश्तेदार नवीद ने मिलकर ज़ारा को मार दिया है। अब्दुल्ला ने बताया कि 10 नवंबर को नवीद छत के रास्ते से घर में घुसा और सुगरा बीबी और दूसरे लोगों के साथ मिलकर ज़ारा को तकिए से घोंटकर मार डाला। And then they dismembered her body into 25 pieces and after that they put those body parts into 3 gunny bags और उसके बाद उसके हेड को स्टोव पे जला डाला ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपाई जा सके। फिर उन्होंने बैग्स को एक करीबी नाले में डाल दिया और एक बैग जिसमें ज़ारा का सर था उसे घर में ही रहने दिया। पुलिस ने अब्दुल्ला की टिप पर एक्शन लिया और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और रेस्क्यू टीम्स के साथ करीबी नाले में सर्च शुरू कर दी। 24 घंटे के बाद बॉडी के पार्ट्स रिकवर होना शुरू हुए। ज़ारा के शोहर कदीर अहमद ने बॉडी आइडेंटिफाई की। उसके बाद बाकी सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया गया। पहले तो उन्होंने इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया और वही कहानी सुनाई कि ज़ारा किसी के साथ भाग गई है, लेकिन पुलिस के प्रेशर पे उन्होंने अल्टीमेटली कन्फेस कर दिया। सस्पेक्ट्स ने पुलिस को बताया कि शुरू में सब ठीक था, लेकिन जब ज़ारा और कदीर सऊदी अरेबिया चले गए तो उनकी जेलसी बढ़ने लगी।
जब उनका बेटा शाफे पैदा हुआ तो कदीर ने सिर्फ ज़ारा के अकाउंट में पैसे भेजना शुरू कर दिए, जो कि उनकी माँ को पसंद नहीं आया। इस बात ने सुगरा बीबी और उनकी बेटियों को शक में डाल दिया कि ज़ारा काला जादू करती है और फैमिली में हुई डेथ्स की वजह ज़ारा है। सुगरा बीबी ने पहले कदीर और ज़ारा का तलाक करवाने की कोशिश की, लेकिन कदीर ने बात नहीं सुनी। ये बात देखकर उन्होंने ज़ारा को खत्म करने का प्लान बनाया, लेकिन वो भी फेल हुआ। ज़ारा अपने वालिद के घर चली गई और उसके बाद वो सऊदी अरेबिया चली गई। लेकिन अब जब वो पाकिस्तान वापस आई और अपने इन लॉज के घर गई तो उन्होंने अपना घिनौना प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। डीपीओ राना उमर फारूक ने कहा कि पुलिस ने केस में कोई सबूत नहीं छोड़ा जो कल्प्रिट्स को सजा से बचा सके। वेपन्स के अलावा ज़ारा और सस्पेक्ट्स के फोन भी रिकवर हो चुके हैं। ज़ारा के वालिद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरी बेटी को तकिए से मारकर उसकी बॉडी के 25 टुकड़े कर दिए गए और उसका सर चूल्हे पर जला दिया गया। पुलिस ने कंफर्म किया कि सस्पेक्ट्स ने कत्ल का तरीका क्राइम मूवीज देखकर सीखा। That's all about the case of ज़ारा बीबी, एक ऐसा जेलसी का केस जहाँ पे सास और उसकी बेटियों ने ज़ारा को उसके अच्छे लुक्स की वजह से न सिर्फ उसकी बॉडी को 25 टुकड़ों में काट कर नाले में फेंक दिया, बल्कि उसके चेहरे को भी जला डाला। और वजह क्या थी? सिर्फ यही कि उसका शोहर उससे प्यार क्यों करता है। पाकिस्तान और इंडिया में ऐसे कई केसेस सुनने को मिलते हैं और हमें लगता है कि अथॉरिटीज को ऐसे केसेस रोकने के लिए कुछ तो करना चाहिए।